हेलो एवरीवन, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को नेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करना है। एक्चुअली मैं ये फर्स्ट वीडियो इसलिए है कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बता दूँ कि पार्ट ए, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए के लिए। नेट एग्ज़ाम के लिए पार्ट ए का जो पार्ट ए आता है उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर जनरल साइंस आ सकता है, रीजनिंग आ सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स का। तो 15 इंटू 2 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। 200 में से 30 मार्क्स का पेपर रहेगा, वो पार्ट ए का रहेगा। ठीक है। अब 15 में से 15 क्वेश्चन आपको करने ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर आपको आते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 15 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करें। तो मैक्सिमम 12 से 13 तो आप करें ही सही। ठीक है, और 15 करेंगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में से आप लोगों को 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और 25 में से आपको 20 क्वेश्चन मैक्स अटेम्प्ट करने हैं। 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का रहेगा। दैट मीन्स आपके 70 मार्क्स इसमें से रहेंगे। टोटल 30 + 70 100 मार्क्स के आपके पार्ट ए और पार्ट बी मिला के हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको 25 में से 20 क्वेश्चन पार्ट बी में अटेम्प्ट करने हैं। रही बात पार्ट सी की, पार्ट सी में अब आएंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 30 में से 20 अटेम्प्ट करने हैं, वहाँ भी 20 करने हैं, यहाँ भी 20 करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा 5 मार्क्स का, तो 20 × 5 ये 100 का हो जाएगा। दैट मीन्स 100 यहाँ हो गया तो 100 यहाँ हो जाएगा, तो 200 का आपका पेपर का वेटेज रहता है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 25% ऑफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक रॉन्ग आंसर में आपके 25% की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। लेकिन अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो रहेगा कि पेपर किस तरह से आता है और आपको कितना कवर करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता दूं। इसका सिलेबस इस तरह से है कि हम लोगों के टोटल 9 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसके अंदर आपके कुछ कैली हैमिल्टन और वेक्टर अलजेब्रा, कंटूर इंटीग्रल, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यू, मैट्रिक्स वगैरह, और ये कुछ टॉपिक रहेंगे इसके अंदर। लैग्रेंजियन लैग्रेरे वगैरह इसके अंदर टॉपिक रहेगा। ठीक है, और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम वगैरह। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में कन्फर्म जो आते हैं बार बार वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मैट्रिक्स एलिमेंट्स, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस वो आप कवर कर लीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स सेकंड पार्ट है इसका। क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी एंड इसके अंदर न्यूटन्स लॉ वगैरह है, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन रिलेटिविस्टिक थ्योरी, न्यूटनीज मैकेनिक्स, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। बहुत सारे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, लैप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस एंड पोलराइजेशन वगैरह, ये कुछ टॉपिक्स है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो यहाँ पर मिल जाएंगे। बाउंड्री वैल्यू वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों ने एमएससी में पढ़ा होगा, बीएससी में कुछ पार्ट आता है इसका। वो टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे आराम से। ड्युअलिटी है, टनल इफेक्ट है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, डायरेक्ट नोटेशन है, और उसके अलावा आपको बहुत सारे टॉपिक जैसे परटर्बेशन थ्योरी है, टाइम इंडिपेंडेंट वर्क फंक्शन, हाइड्रोजन एटम है, ईस्टर्न गैलेक्सी एक्सपेरिमेंट है, WKB है, और बहुत सारे कुछ टॉपिक जो आपने क्वांटम में पढ़े हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ी है। थर्मोडायनेमिक्स में लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या काम करते हैं, फर्मी गैसेस, लो आइडियल गैसेस, और उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड भी आते हैं कुछ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, फेज स्पेस, माइक्रो एंड मैक्रो पार्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको वही 2 तरह का पार्ट होगा, डिजिटल और एनालॉग। और एनालॉग के अंदर वही सर्किट वगैरह आएंगे। डिजिटल के अंदर आप लोगों ने पढ़ाई है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर वगैरह और टेक्निक्स वगैरह है, और डायोड, ट्रांजिस्टर, इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। फ्लिप फ्लॉप वगैरह है, इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा ये सिर्फ पार्ट ए के लिए था। दैट मीन्स जो आपका पार्ट बी 3.5 मार्क्स के हैं, तो वो फिर 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप लोग देख लीजिएगा। 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन इन टॉपिक से मिलते हैं जनरली। ठीक है, अब आपको जो
5 मार्क्स के जब मेजर क्वेश्चन होते हैं वो उनके लिए आपको ये टॉपिक रहेंगे मेन वो ये रहेंगे जहाँ से आपका मेजर क्वेश्चन बैठेगा, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ग्रीन फंक्शन है, यहाँ से मेजर क्वेश्चन आता है, लैप्लास इक्वेशन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, यहाँ से सिम्पसन वाले हैं, यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चन बैठ जाते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप देखो अगर आप तो डायनामिक्स, फिजिक्स, ट्रेजेक्ट्री है, पॉइजन ब्रैकेट है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर आप देखें तो डिस्पर्सन रिलेशन है, डाइपोल है, ट्रांजिशन है, मैक्सवेल इक्वेशन है, यहाँ से आपके बहुत सारे मेजर क्वेश्चन बनते हैं। ये 5 मार्क्स का सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। जो आपका आपने MSc में पढ़ा था वो पोर्शन आपके 5 मार्क्स में मिलेगा आपको, ठीक है। ये ऐसे क्वांटम में WKB वगैरह, बोर्न अप्रोक्सीमेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वांटम में 5 मार्क्स के अंदर। थर्मो के अंदर भी है, यहाँ पे बोस आइंस्टाइन थ्योरी, आइजिंग मॉडल वगैरह, ये सब इसके अंदर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अगर हम लोग करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ओपम वगैरह है, ये सब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन सीधे वहाँ पे एग्जाम में आपको मिलेंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर सीधा 5 मार्क्स में आता है, ये आपके 3.5 मार्क्स में आता भी नहीं, सीधा 5 मार्क्स में आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में होता है इसका, ठीक है। उसके बाद लेजर वगैरह इसके अंदर आती है। उसके बाद आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये भी सीधा 5 मार्क्स के अंदर आएगा। होल इफेक्ट वगैरह है, ड्रुड थ्योरी वगैरह, मतलब बहुत जितने भी ईजी टॉपिक है। वैसे तो कुछ आपको ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी है, आराम से क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर पूरी आपकी 5 मार्क्स में आएगी, ठीक है। न्यूक्लियर बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ना है बस और कवर हो जाएगा आराम से। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन, कितना वेटेज, कब से कितना आया। 2015 से दिसंबर को देखा तो मैथमेटिकल फिजिक्स का 3.5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आए हैं और इसके 3 क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा सबका सिनेरियो आप देख लीजिए किस किस ईयर में कितने कितने आए हैं। ये आपको मैं वेटेज बता दूँ कितना क्या रहता है, और आप इसका अकॉर्डिंग आप 9 पेपर में से 7 पेपर भी कवर कर लेंगे, आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो था फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे, कवर करूँगा जितना हो सके कि मैं एक एक चैप्टर ले लूँ, एक टॉपिक ले लूँ और उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करें PYQ के, ताकि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आगे भी हम लोग फिर उसको आप खुद सोल्व कर सकें। थैंक यू।